Hello friends, this is Akanksha Singh. Welcome you on YouTube channel Way to JRF. आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीजीटी के लिए, जो पीजीटी के लिए प्रैक्टिस सेट हम डिस्कस करेंगे। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाएंगे। एंड ये जो प्रैक्टिस सेट ये वीडियो हम कर रहे हैं, इसका PDF लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चंस जो हैं पीजीटी और जीआईसी के एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, तो ये वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट वॉज पोस्टुलेटेड बाय। ये जो थ्योरी थी साइको सोशल डेवलपमेंट, ये किसने दी है? तो ये साइको सोशल थ्योरी जो है ये दी है एरिक एरिक्सन ने। जीन पियाजे ने दी है कॉग्निटिव थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। अब यहाँ पे क्या है, फ्रूड ने 2 थ्योरी दी हैं। इनके नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं कि जो फ्रूड ने जो थ्योरी दी है वो थ्योरी के नाम क्या क्या हैं, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इनको फ्रूड भी बोलते हैं, सिगमंड फ्रायड भी बोलते हैं। तो जो भी आप बोलते हो आप तो इनकी जो 2 थ्योरीज हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। साइको सोशल ये एरिक एरिक्सन ने दी थी। इसमें इन्होंने 8 स्टेजेस बताई हैं, बिल्कुल इन्फेंसी से वो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट से लेके बिल्कुल ओल्ड एज तक जाती है, जो स्टैग्नेशन एंड डिस्पेयर तक। तो इसमें पूरी 8 स्टेजेस इन्होंने बताई है। जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्विंग मशीन रन्स हैवी ड्यू टू। जो स्विंग मशीन है, ये सिलाई वाली मशीन है, वो भारी चलती है। वो क्यों भारी चलती है? ऑप्शंस हैं लैक ऑफ ऑयलिंग एंड क्लीनिंग, मोर प्रेशर ऑन प्रेशर फुट, बेल्ट टू लूज, थ्रेड क्लॉग्ड इन द शटल। तो जो मोस्टली सबको पता होगा कि स्विंग मशीन भारी क्यों चलती है। स्विंग मशीन भारी इसलिए चलती है क्योंकि उसमें ऑयलिंग नहीं होती है, वो गंदी हो जाती है, उसको साफ़ नहीं करते हैं। इसकी वजह से जो मशीन है वो भारी चलने लगती है, हैवी चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अला कार्टे मेन्यू इज। ये टाइप ऑफ मेन्यू है, अला कार्टे है, टेबल डे हॉटे है, कंबाइंड मेन्यू है और साइक्लिक मेन्यू है, डीजोर मेन्यू है। ये सारे मेन्यू हमने एक स्पेशल, इसका पूरा एक वीडियो है जिसमें हमने सारे टाइप्स ऑफ मेन्यू के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो ये उसका अगर पूरा आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल पर देखिएगा, इसकी वीडियो आपको पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो अला कार्टे मेन्यू क्या है? जो अला कार्टे मेन्यू है वो चॉइस मेन्यू है, ठीक है। अब सेट मेन्यू की अगर हम बात करें तो जो टेबल डे हॉटे मेन्यू होता है उसको हम सेट मेन्यू बोलते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल फिक्स्ड होता है। और साइक्लिक मेन्यू जो एक टाइम इंटरवल पे चेंज होता रहता है, लाइक 7 डे मेन्यू 7 डे के बाद फिर से रिपीट हो रहा है, या 15 डेज मेन्यू जो 15 दिन के बाद फिर से रिपीट हो रहा है। ये हॉस्टल्स वगैरह में ज़्यादा यूज़ होता है। देन आता है कॉम्बिनेशन मेन्यू। कॉम्बिनेशन में अला कार्टे एंड टेबल डे हॉटे दोनों मेन्यू को जब एक साथ मिक्स कर देते हैं, मीन्स तब जो मेन्यू बनता है उसको हम कॉम्बिनेशन मेन्यू बोलते हैं। तो अला कार्टे मेन्यू क्या है? तो अला कार्टे मेन्यू इज़ चॉइस मेन्यू। नेक्स्ट आता है वर्क सिंप्लीफिकेशन मीन्स कार्य सरलीकरण का क्या मतलब है? चेंज इन द वर्क हैबिट्स, द यूज़ ऑफ लेबर सेविंग डिवाइसेस, ऑर्गेनाइजिंग वर्क स्पेस, डेवलपिंग स्किल इन वर्क एक्टिविटी। तो वर्क सिंप्लीफिकेशन क्या है, कार्य सरलीकरण क्या है? तो ये कार्य सरलीकरण मीन्स जो हम काम कर रहे हैं उसमें अपनी हैबिट्स को चेंज करना, ये कहलाता है वर्क सिंप्लीफिकेशन। जो हम काम करने की जो हमारी आदतें हैं उनमें कुछ चेंज करके, कुछ इम्प्रूव करके हम काम को ईजी बना सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अल्कलाइन रिएजेंट शुड बी यूज्ड टू रिमूव। जो अल्कलाइन रिएजेंट होते हैं, अल्कलाइन मीन्स बेसिक मीन्स जो क्षारीय वाले होते हैं। तो ये जो क्षारीय रिएजेंट्स होते हैं वो किसके लिए यूज़ किए जाते हैं? तो ये जो बेसिक वाले हैं अल्कली रिएजेंट्स हैं, ये सेलुलोजिक फाइबर के लिए यूज़ किए जाते हैं। सेलुलोजिक फाइबर के लिए यूज़ किए जाते हैं। सेलुलोजिक कैसा? ये वेजिटेबल स्टेन या वेजिटेबल फाइबर्स होते हैं। तो वेजिटेबल से रिलेटेड, जो प्लांट ओरिजिन से रिलेटेड वो फाइबर हो या प्लांट ओरिजिन से रिलेटेड कोई स्टेन हो, उसको रिमूव करने के लिए अल्कली वाले जो क्षार वाले रिएजेंट होते हैं उनको यूज़ करते हैं। और एनिमल स्टेन के लिए हम एसिड वाले जो एसिडिक रिएजेंट होते हैं उनको यूज़ करते हैं। जो अम्लीय रिएजेंट होते हैं वो यूज होते हैं प्रोटीन फाइबर के लिए, एनिमल फाइबर के लिए। और जो बेसिक रिएजेंट होते हैं, क्षार वाले जो रिएजेंट होते हैं, वो प्लांट ओरिजिन जो प्लांट से मिलते हैं, जो सेलुलोजिक फाइबर्स होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं। द बेबीज इन ऑल द कल्चर बिगिन टू बेबल एट अप्रोक्सीमेटली द सेम एज
विच इंडिकेट दिस बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, मीन्स एक सेम एज में बच्चे जो है बोलना स्टार्ट करते हैं, या कुछ हो सकता है कुछ एज का डिफरेंस हो, बट वो उनमें एक सीक्वेंस होता है, एक सीक्वेंस के साथ वो बोलना स्टार्ट करते हैं, बैठना स्टार्ट करते हैं, जो भी एक्टिविटी वो स्टार्ट कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उनमें एक सीक्वेंस होता है। वो किस पे डिपेंड होता है? वो डिपेंड होता है बाय मैच्योरेशन पे, उनकी परिपक्वता पे डिपेंड करता है कि जो भी बच्चे जो भी एक्टिविटी सीख रहे हैं या जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो अपनी एज के अकॉर्डिंग, तो ये डिपेंड, जहाँ पे हमने एज की बात की है मीन्स मैच्योरेशन आ जाता है, वहाँ पे परिपक्वता आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ थर्मोस्टेट इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस। जो इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस हैं लाइक रेफ्रिजरेटर हो गया, तो इनमें जो थर्मोस्टेट लगा होता है, रेफ्रिजरेटर है, अवन है, तो इन सब ये जो चीज़ें हैं इनमें जो थर्मोस्टेट लगा होता है इसका क्या काम होता है? तो थर्मोस्टेट का काम होता है हीट को रेगुलेट करना, हीट को सर्कुलेट करना या थर्मल कंडक्शन, ये दोनों इसके काम नहीं है। जो थर्मोस्टेट होता है उसका काम क्या होता है कि हीट को रेगुलेट करना। लाइक जो अवन है, अवन में जैसे हमने टेम्परेचर सेट किया 150 डिग्री सेंटीग्रेड, अब जैसे ही 150 डिग्री टेम्परेचर होगा तो ये हीट रेगुलेशन है, वहाँ पे अपना थर्मोस्टेट जो है अपना काम करेगा कि 150 से ऊपर नहीं जाने देगा और 150 पे कांस्टेंट उसको पूरे अवन के अंदर सर्कुलेट, मतलब उसको रेगुलेट करेगा, इसको बोलते हैं हीट रेगुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑल नेचुरल फाइबर एक्सेप्ट आर स्टेपल फाइबर। सभी नेचुरल फाइबर जो हैं वो स्टेपल फाइबर हैं किसी एक को छोड़ के, तो वो सिल्क है, सिल्क और जितने भी मैन मेड फाइबर होते हैं ये सभी फिलामेंट फॉर्म में होते हैं। एंड इसके अलावा जितने भी नेचुरल फाइबर हैं वो सारे स्टेपल फॉर्म में होते हैं, मीन्स छोटे छोटे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द डेली एवरेज प्रोटीन रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन एडल्ट मैन इज। देखो यहाँ पे क्या बात की है कि डेली एवरेज प्रोटीन रिक्वायरमेंट ये RDA 2020 के अकॉर्डिंग है। अभी जो नई वाली RDA आई है 2020 उसमें प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो गई है। तो पहले कितनी थी? 1 ग्राम प्रोटीन, ठीक है, पर kg ऑफ बॉडी वेट। अभी कम हो गई है, मीन्स 1 ग्राम से तो कम हो जाएगी, तो कितनी हो गई है? 0.83 या फिर 0.8 भी दिया है तो ठीक है, ये हो गया है 0.83 ग्राम पर kg ऑफ बॉडी वेट। पहले जो RDA थी 2010 वाली उसमें थी 1 ग्राम प्रोटीन, जो अभी नई RDA आई है उसमें आ गया है 0.83 ग्राम प्रोटीन पर kg बॉडी वेट। ये आपको ध्यान रखना है कि फिर आप बोलोगे कि नहीं मैम आपने 0.83 ग्राम बताई है, तो ये तो क्या है, ये 1 किलो बॉडी वेट पे अगर आप कोई भी पर्सन है उसका वेट अगर 50 kg है तो मीन्स कोई पर्सन है उसका वेट 50 kg है, उसको जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी वो 50 इंटू 0.83 ग्राम, ठीक है। 1 किलो पे पर्सन को 0.83 ग्राम प्रोटीन लेना है। अब टोटल अगर पर्सन का वेट 50 kg है तो उसको 50 इंटू 0.83 ग्राम प्रोटीन लेना होगा। ये 0.83 वाला आंसर सही है। द सिल्क फाइबर वॉज फर्स्ट कल्टिवेटेड इन। जो सिल्क फाइबर है ये सबसे पहले कहाँ कल्टिवेट किया गया था? तो सिल्क फाइबर के जो कल्टिवेशन है सबसे पहले चाइना से स्टार्ट हुआ था। प्ले मीन्स खेल। खेल क्या है? खेल एक एक्टिविटी है विद नो स्पेसिफिक पर्पज, मीन्स जब बच्चे खेलते हैं तो उनका कोई पर्पज़ नहीं होता है। एक्टिविटी दैट इज़ एंजॉयबल मीन्स खेल जो जिससे बच्चे एंजॉय करते हैं, जिसमें ऐसी एक्टिविटी जिसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होता है। ऑल ऑफ द अबव, तो ये ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा, क्योंकि जब बच्चे खेलते हैं तो उनको सिर्फ खेलना है, उनको एंजॉय करना है, उनके लिए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, कोई स्पेसिफिक पर्पज या गोल नहीं होता है, वो सिर्फ अपने एंजॉय के लिए और प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए खेलते हैं। और प्ले जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव रोल प्ले करता है ऑल अबव डेवलपमेंट में, फिर वो मोटर हो, सोशल हो, स्पीच डेवलपमेंट हो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, हर टाइप के डेवलपमेंट में प्ले जो है एक सिंपल एक्टिविटी है जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है ऑल टाइप ऑफ डेवलपमेंट। तो इसका जो आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड ऑफ कुकिंग कॉज मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन ऑफ विटामिन ए। यहाँ पे बात किया है कि जो विटामिन ए है या कैरोटीन है इसका मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन मीन सबसे ज़्यादा कैसे ख़राब होती है जब कुकिंग करते हैं, तो कौन सा कुकिंग मेथड है जिसके द्वारा विटामिन ए या कैरोटीन जो है सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्ट होता है या ख़राब होता है, या हमारे जो भी फूड था उसमें उसका न्यूट्रिएंट कंटेंट कम हो जाता है। तो ऑप्शंस क्या हैं? प्रेशर कुकिंग, ब्लांचिंग, फ्राइंग, नन ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फ्राइंग। फ्राइंग क्यों हो जाएगा? क्योंकि विटामिन ए जो है ये फैट सॉल्युबल विटामिन होती है।
जब हम फ्राई में क्या यूज़ करते हैं, फ्राइंग के लिए हम फैट या ऑयल यूज़ करते हैं और वो भी हाई टेम्परेचर के साथ। जब विटामिन ए वाले फूड जब हम फ्राई करेंगे तो विटामिन ए ये ऑयल में आके ऑयल के साथ इमिसिबल है तो ऑयल में मिल जाएगी, उसके साथ घुल जाएगी, तो ये इसका जो अमाउंट है वो फूड से कम हो जाएगा। जैसे सिंपली हम बात करते हैं ना, जब वाटर सोल्युबल विटामिन की, जैसे राइस हो गया, हम उसको बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा देर तक पानी में नहीं धोना चाहिए यार, मल्टीपल वॉशिंग नहीं करनी चाहिए उसको बार बार, क्योंकि वाटर सोल्युबल विटामिन है जो पानी के साथ बाहर निकल जाते हैं। सेम प्रोसेस, सेम प्रिंसिपल यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि जो विटामिन ए है वो ऑयल सोल्यूबल है। अब ऑयल में ज़्यादा देर तक रहेगी तो ऑयल के साथ सोल्यूबल हो जाएगी, वो फूड से निकलकर सारा विटामिन जो भी न्यूट्रिएंट है वो ऑयल में आ जाएगा। सिंपल सी बात है, विटामिन ए का डिस्ट्रक्शन फ्राइंग में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फंडामेंटल फैक्टर ऑफ द चाइल्ड्स अर्ली सोशल डेवलपमेंट इज, जो चाइल्ड का जो फंडामेंटल फैक्टर है ऑफ अर्ली सोशल, सबसे पहले जो अर्ली सोशल डेवलपमेंट में चाइल्ड का फंडामेंटल फैक्टर क्या है कि जो सोशल डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तो उसका सबसे प्रारंभिक या सबसे एक सिंपल मूलभूत कारक क्या है, वो कैसे स्टार्ट होता है, क्या होता है, तो हिज फिजिकल कंडीशन, हिज इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक, हिज सोशल इंटरेक्शन, हिज मेंटल कंडीशन। अब यहाँ पे हमने बात की है सोशल डेवलपमेंट, तो सिंपल सी बात है, जहाँ सोशल डेवलपमेंट, जहाँ पे सोशल इंटरेक्शन होगा वहीं पे तो सोशल डेवलपमेंट होगा, तो सोशल इंटरेक्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिजिकल कंडीशन मीन्स फिजिकली वो कितना स्ट्रांग है, इसका सोशल डेवलपमेंट से ज़्यादा कोई रिलेशन नहीं है। इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक, इनहेरेंट मीन्स जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक जो पेरेंट्स से बच्चे में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो ये भी सोशल डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा रोल प्ले नहीं करते हैं। मेंटल कंडीशन मीन्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसकी थिंकिंग एंड रीजनिंग प्रोसेस क्या है, वो कैसा, उसकी मेंटल कंडीशन क्या है, तो ये भी, अगर हम सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो वहाँ पे हम सोशल इंटरेक्शंस देखते हैं कि सोसाइटी के साथ उसके इंटरेक्शन कैसे हैं, सोसाइटी में वो कैसे इंटरेक्ट करता है, वो लोगों के साथ कैसे बिहेव करता है, तो ये सब आता है सोशल इंटरेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैरिज इज मैरिज क्या है, यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सल सोसाइटी है या यूनिवर्सल कम्युनिटी है, तो जो मैरिज जो है वो यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द हाउस होल्ड प्रोडक्शन बाय फैमिली मेम्बर इज कंसीडर्ड, जो फैमिली मेम्बर हैं वो घर में ही रह के कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं रियल इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्क स्टडी इज डन बाय, वर्क स्टडी मीन्स वर्क सिंप्लीफिकेशन, और वर्क सिंप्लीफिकेशन को हम कैसे स्टडी करते हैं, उसके क्या ऑप्शंस हैं, लाइक प्रोसेस चार्ट है, ऑपरेशन चार्ट है, माइक्रो मोशन, इन सब में हम वर्क स्टडी डन करते हैं ना, कि कैसे काम हो रहा है और उसको कैसे हम और सिंप्लीफाई करें, तो ये ऑल ऑफ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। ग्रीन, ऑरेंज एंड वॉयलेट आर, तो ग्रीन, ऑरेंज और वॉयलेट क्या कलर है, देखो ग्रीन है तो ये कूल कलर है, ऑरेंज है ये वार्म कलर है, तो ये कूल एंड वार्म यहाँ पे तो होंगे नहीं क्योंकि ये अलग अलग कैटेगरी से आ रहे हैं, तो ग्रीन सेकेंडरी कलर है, ऑरेंज भी सेकेंडरी कलर है, एंड वॉयलेट भी सेकेंडरी कलर है, तो ये जो है ये सेकेंडरी कलर हो जाएंगे। एंड कलर्स के अगर आपको ज़रा सा भी कन्फ्यूजन है तो उससे रिलेटेड पूरा डिटेल में हमने डिस्कस किया है, इसका वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस आर इंक्लूडेड इन द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है मीन्स ICDS, इसमें कौन सा ऑब्जेक्टिव होता है या कौन सा सर्विसेज फॉलो होती हैं, एडल्ट एजुकेशन एंड फैमिली प्लानिंग, नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन, ट्रेनिंग फॉर इनकम जनरेशन, नन ऑफ द अबव। तो जो ICDS होता है उसमें क्या होता है, जो 0 to 6 ईयर के बच्चे हैं, जो प्री स्कूलर्स बच्चे हैं, उनको नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है, उनका न्यूट्रिशन एजुकेशन दिया जाता है, तो ये बी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन इज़ द टारगेट सेट, द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन का टारगेट कौन सेट करता है, तो अगर हम बात करें यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन इम्यूनाइजेशन की, तो जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन मीन्स सार्वभौमिक टीकाकरण का लक्ष्य जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेट करता है, जो कि अभी TGT में एक एग्जाम क्वेश्चन आया था कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए काम करता है, तो ये मदर हो, वुमेन हो, चिल्ड्रन हो, कम्युनिटी हो, हेल्थ पीपल हो, हेल्दी पीपल हो, कोई भी हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सबके लिए काम करता है, क्योंकि ये हेल्दी है तब भी उनके लिए काम करता है, सब हर एक पॉपुलेशन के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वन ऑफ द बेसिक एलिमेंट ऑफ आर्ट इंक्लूड, यहाँ पे हमने बात की है बेसिक एलिमेंट ऑफ आर्ट, तो देखते हैं बैलेंस, रिदम,
लाइन एंड हारमोनी। तो लाइन जो है ये एलिमेंट है आर्ट का, बाकी बैलेंस, रिदम और हारमोनी ये प्रिंसिपल हैं एलिमेंट ये आर्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फूड पॉइजनिंग ड्यू टू क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम इज ट्रांसमिटेड वाया। अगर हम बात करते हैं फूड पॉइजनिंग की जो कि क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म के द्वारा ट्रांसमिट होती है, तो वो कौन सी फूड पॉइजनिंग है? ऑप्शंस क्या है? टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड इन लो मीडियम एसिड फूड स्पेशली कैंड फूड, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड थ्रू पुअरली कुक्ड मीट, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड थ्रू डेयरी प्रोडक्ट्स, ऑल ऑफ द अबव। देखो यहाँ पे अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो मैं जैसे याद करती हूँ, लाइक क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम मीन्स केंड, बॉटल्स केंड फूड, क्लोस्ट्रीडियम से केंड, बोटुलिज्म से बॉटल मीन्स केंड फूड होते हैं जिनको ऐसे, और केंड फूड मीन्स ऐसे फूड जिनको हम प्रिजर्व करके रख रहे हैं बॉटल में, वो कैसे होते हैं? वो लो टू मीडियम एसिड फूड होते हैं। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जी, कि ऐसे फूड जिनको केन्स में प्रिजर्व करके रखते हैं और वो लो टू मीडियम एसिड, उनकी जो एसिडिटी होती है वो लो होती है या मीडियम होती है, और ऐसे फूड्स में जब टॉक्सिसिटी आती है तो वो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म के द्वारा आती है। और यहाँ पे क्या बात की है? पुअरली कुक्ड मीट, तो यहाँ पे टीनिया सोलियम, जो पिग्स का जो मीट होता है, पिग के मीट में टीनिया सोलियम एक ये वायरस प्रेजेंट होता है या बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, और ये बैक्टीरिया जब ये मीट प्रॉपर कुक नहीं होता है, अच्छे से नहीं पक पाता है, तब जो ये टीनिया सोलियम बैक्टीरिया है ये एडवर्स इफेक्ट कॉज करता है, मीन्स ब्रेन में सिस्ट कॉज करता है। तो ये जो अगर हम पुअरली कुक्ड मीट की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा टीनिया सोलियम, और जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो उसमें स्टेफिलोकोकल एंड स्ट्रेप्टोकोकस एक्ट करता है। एंड जो आपका क्वेश्चन था कि जो सिगमंड फ्रायड की जो 2 थ्योरीज हैं वो कौन कौन सी 2 थ्योरी हैं, उनका नाम आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना है, आंसर करना है आपको। एंड वीडियो आपको कैसे लगी है ये भी आपको साथ में बताना है। एंड अपने ये वीडियो को ना आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको हेल्प मिल सके। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।